हेलो दोस्तों, मैं सुहैल कुमार। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो मुद्दा है जो दोस्तों सोशल मुद्दा है और युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भारत सरकार ने जो भारतीय सेना में अग्निपथ जो कार्यक्रम जो ला रहा है उस पे जो वर्तमान समय में जो हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों है जो चिंताजनक का विषय है। सरकार के लिए भी ये जो सोचने वाली बात है कि किसी भी योजना को अगर आप लाते हैं तो उस पे कम से कम इंटरकनेक्ट होना चाहिए सरकार और युवाओं के बीच। अगर युवाओं की जहां तक मुद्दा है उसको अगर आप ला रहे हैं तो आप है जो जरूर है जो लोगों के बीच है जो जागरूकता को फैलाइए, ताकि है जो वर्तमान समय में जो आगजनी जैसी घटनाएं जो हो रही है, हिंसात्मक घटनाएं जो हो रही है, उससे है जो दूर किया जा सके। दोस्तों, जो योजना है जो दोस्तों है जो अग्निपथ योजना है। क्या नाम है दोस्तों? अग्निपथ। दोस्तों, योजना भारत सरकार कोई भी योजना जो होती है वो है जो एक सकारात्मक वे में सरकार लाती है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो उसके जो रिपल्सन होते हैं, वो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और सरकार को सख्त होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जो मुद्दे ला रहे हैं वो है जो युवाओं के बीच में जो मुद्दे जाएंगे तो उसका क्या है जो उसका है जो रिपल्सन से देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये है जो अग्निपथ योजना है। योजना बहुत अच्छी है दोस्तों, इसमें कोई दुमत नहीं है। योजना है जो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूर है जो युवाओं को है जो ये है जो भा नहीं रही है। दूसरी चीज है कि जो अग्निवीर जो कहे जाएंगे, अगर 4 वर्ष अगर वो सर्विस कर लेते हैं तो उनका नाम है जो अग्निवीर हो जाएगा। इसके बाद 4 वर्ष के बाद क्या होंगे, प्रश्न चीज यहाँ पर उठता है। दोस्तों, सरकार ने जब इस चीज की जो प्रधानमंत्री की बैठक में जब इस मुद्दे को है जो लाया गया और है जो तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्री ने है जो इसको मिलकर है जो एक अंतिम रूप जब दे दिया, और कल है जो सबसे पहली है जो बात है जो लोगों के बीच में सामने है, तो वर्तमान समय में जो युवाओं की जो सबसे बड़ी जो सोच थी कि भाई हम 4 वर्ष के बाद हमारा रोजगार का क्या होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर रोजगार के मुद्दे पे सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है। तो बहुत सारे आज के स्टेटमेंट में जो हमने देखा इसमें तो कहा कि आपको है जो विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो आपको है जो मौका दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि सरकार को अगर इस चीज की अगर पहले ही पता थी कि अगर इस योजना के माध्यम से अगर देश के विभिन्न हिस्सों में अगर हिंसात्मक प्रवृत्ति अगर उत्पन्न हो जाएगी तो इस चीज को है जो उसी समय है जो क्यों नहीं है जो पॉइंट आउट किया गया। अगर पॉइंट आउट कर दिया जाता कि आपको 4 साल के बाद अगर विभिन्न क्षेत्रों में है जो आपको है जो इसकी है जो फायदा मिलेगा तो निश्चित रूप से है जो युवाओं को एक है जो नया रूप है जो नया ऊर्जा है जो वहां से उत्पन्न होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि जो 17.5 वर्ष उम्र जो है दोस्तों इसमें जो रखी गई है, 17.5 से 21 वर्ष उम्र रखी गई है। ये ऐसा एज है और इस ये जो युवा होते हैं दोस्तों, ये है जो वर्तमान समय में है जो समझिए कि ये है जो संपदा के रूप में होते हैं। इसे है जो संरक्षित करना है जो बहुत जरूरी है। तो 17.5 से 21 वर्ष के जो युवा है उनको है जो मन में कहीं ना कहीं भयभीत हो गया कि अगर हम 4 साल के बाद अगर हम सेना में भर्ती होते हैं, सेना में जाना, राष्ट्र धर्म राष्ट्रीयता का पालन करना सभी का कर्तव्य होता है। दोस्तों, इस देश में कोई भी देश हो वहां पर आप अगर अपने देश के लिए है जो सेवा करते हैं तो एक गौरव की बात होती है, इसमें कोई दुमत नहीं है। सरकार को यहाँ पर है जो जरूर है जो इसके बारे में जो सोचना चाहिए कि 17.5 से 21 वर्ष के बाद जब जो युवा निकलेंगे, जो अग्निवीर जो निकलेंगे यहाँ से, वो है जो अग्निवीर है जो क्या करेंगे। अग्निवीर के लिए है जो कहा जा रहा है कि योजनाओं में उनको शामिल करके उनको है जो रोजगार के है जो पात्र रखे जाएंगे। दूसरी चीज की सरकार ने सबसे बड़ी गलती जो की दोस्तों यहाँ पर 25 और 75% का जो रेशियो निकाला कि 25% को हम है जो सेना में नियमित करेंगे और 75% को है जो हम पेंशन यहाँ से है जो 11 लाख रुपए है जो उनको एक मुफ्त पेंशन देकर है जो यहाँ से बाहर करेंगे। तो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों जो 25% है जो 100 में 25% है वो है जो अपनी नौकरी को रोजगार को बचाने में है जो देश के प्रति जो जज्बा है कहीं ना कहीं है जो वहां पर है जो नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, कई लेखकों के अनुसार कि अग्निवीर को दोस्तों है जो किंडर आर्मी का है जो नाम दिया है। ये है जो नाम दिया है इसको किंडर आर्मी के रूप में है जिसे देखा जाएगा जो अक्षमतावान होंगे।
ये है जो सरकार को, जो भारतीय सेना को है जो इससे है जो कोई फायदा है जो नहीं होने वाला है। जैसा है जो लेखक के अनुसार और बहुत सारे इंटेलेक्चुअलों के अनुसार है जो इनका नाम है जो किंडर आर्मी दिया गया है। और एक किंडर आर्मी अगर सेना में अगर अग्निवीर के जो नाम से जाने जाएंगे तो वह है जो कहीं ना कहीं अक्षमतावान हो जाएंगे। तो अक्षमतावान होने के कारण है जो किसी दूसरे देश की सेना से हमारी सेना है जो कमजोर हो सकती है। तो कुछ इस तथ्यों के आधार पर है जो दोस्तों है जो बात करेंगे। दूसरी बात है दोस्तों, हम बाकी जो चीजें हैं जो छोटी छोटी जो बातें हैं इसके जो स्टैटिक पॉइंट है वो है जो हम नहीं बताएंगे। हम है जो इसके सकारात्मक, नकारात्मक और जो वर्तमान समय में पड़ने वाले प्रभाव पर है जो हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों भारतीय सेना में जो होता है, भारतीय सेना में जो भारतीय सेना के जो जवान होते हैं दोस्तों, वो है जो श्रृंगार के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? श्रृंगार रूपी सेना के रूप में है जो उनको जाना जाता है। दोस्तों श्रृंगार रूपी सेना जो होता है वो है जो अपने श्रृंगार को, माने अपने जज्बे को और अपने प्रशिक्षण को और अपने तेज धार को है जो देकर देश के सामने है जो उत्पन्न समस्या को कहीं न कहीं है जो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और हमारे राष्ट्र की रक्षा में इनकी है जो बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों जब श्रृंगार रूपी सेना को 4 वर्ष के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा तो उनकी जो रूप होगी, जो उनकी जो अरूपियां होगी, जो उनके एक्सप्रेशन होंगे, कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो अक्षमतावान है जो सैनिक के रूप में है जो उनकी गिनती हो जाएगी और समाज में बहुत सारे समस्या को जो जन्म दे सकता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि अगर वो निकलते हैं तो क्या क्या समस्या है जो उत्पन्न हो सकती है। एक तो दोस्तों बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ेगी। बेरोजगारी 45,000 हर साल है जो निकलेंगे, 45,000 उसमें भर्ती होंगे, उसमें 25% रह जाएंगे तो उसको निकाल लीजिए कि उसका 25% ये तो बेरोजगार के रूप में जो गिनती हो जाएगा। दूसरा है कि दोस्तों इनकी जो मानव दक्षता है, मानव दक्षता है जो इनकी है जो हमेशा है जो कम जाएगी, क्योंकि वो अनुशासनहीन हो जाएंगे। धीरे धीरे है जो उनकी अनुशासनता में कमी आ जाएगी, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण है जो धीरे धीरे जो घटते चला जाएगा। दूसरा है दोस्तों की प्रशिक्षण क्षमता है, जो प्रशिक्षण क्षमता है जो सरकार ने इतना पैसा है जो खर्च किया है वो भी है जो दोस्तों है जो नकारात्मक है जो साबित हो जाएगी। जीवन निर्वाह दक्षता क्या है दोस्तों? जीवन निर्वाह दक्षता, जीवन निर्वाह दक्षता जो आदमी, जो सेना के जवान जो दोस्तों अपने है जो भरण पोषण है जो अगर 30,000 35,000 में कर रहा है, अगर उसको आने के बाद जो है जो शून्यता की स्थिति में आ जाता है तो उनकी है जो जीवन दक्षता, उनकी है जो उनके बेटे बेटी की जो उनको पढ़ाई लिखाई की है जो दक्षता में है जो कमी आ जाएगी। लाजमी बात है दोस्तों, ये सब सोचने का है जो कहीं ना कहीं है जो मजबूर कर देगा। समाज में सैन्यकरण का खतरा है जो बढ़ सकता है दोस्तों। आंतरिक सुरक्षा पे भी है इसका प्रभाव है जो पड़ सकता है। आंतरिक सुरक्षा जो प्रशिक्षित होंगे आकर क्षेत्रीयता को कहीं ना कहीं है जो डैमेज करने का है जो बात करेंगे, उनके पास अगर वो नहीं रहेगा तो एक गुट बना लेंगे और गुट बनाने के बाद भी है जो उनके अशांति फैलाने का है जो डर है जो रहेगा। दूसरी चीज की अगर हम बात करें दोस्तों कि आर्टिकल 14 है जो संविधान का अनुच्छेद 14 करता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की हम बात करेंगे दोस्तों, समानता के अधिकार में अगर हम बात करें तो दोस्तों 2 प्रकार के है जो सैनिक है जो भारत में है जो देखे जाएंगे। एक सैनिक जो होंगे वो है जो अग्निवीर वाले सैनिक होंगे और दूसरा जो वर्तमान वाले जो सैनिक है वो है जो सैनिक है जो उसको नियमित सैनिक की है जो संज्ञा है जो दी जाएगी। दोस्तों ये दोनों के बीच में कार्य करने की शैली है जो कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जाएगी, ताकि है जो दोनों ने इनका जो नियोजित जो होंगे उनकी है जो वेतन पेंशन स्वास्थ्य सब चीज है जो इनको बेहतर मिलेगा और इनको है जो 4 साल में इनको हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज की इनकी प्रशिक्षण है जो 44 सप्ताह की होगी और इनकी प्रशिक्षण क्षमता है जो 6 सप्ताह की होगी। तो हर चीज में है जो दोस्तों है जो इनइक्वालिटी का है जो सामना है जो करना पड़ सकता है। जो आर्टिकल 14 है जो मौलिक अधिकार है जो कहीं ना कहीं है जो इसको है जो असुरक्षित करता है। तो दोस्तों ये भी है जो बहुत बड़ी है जो समस्या है जो देखने को जो मिल सकती है। दूसरा चीज है कि दोस्तों देखिए निश्चित रूप से है जो कि वर्तमान जो है अभी भारतीय सेना आत्मनिर्भर, आधुनिकता, आत्मनियंत्रण, अनुशासन के एक नए परिवेश में है जो जाने का है जो प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से एक नया प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, हमें युवाओं को है जो डैमेज नहीं करना चाहिए। आज अग्निवीर ने जो अग्नि की जो
बिहार के या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है जो उन्होंने अग्निकांड किया है, तो इसका है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो दोस्तों है जो लोगों की रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ऐसे समय में है जो योजना आ रही है जो कोरोना से जो कहीं न कहीं देश है जो पीड़ित था, उसके बाद जो बेरोजगारी का जो आलम है वो है जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस समय में अगर सरकार का ये निर्णय है कहीं न कहीं है जो इस पे है जो सोचनीय वाली बात है, इसको सोचना है जो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम सरकार से आग्रह करेंगे और वर्तमान जो जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं वो है जो कम से कम अहिंसा के माध्यम से है जो आप है जो अपनी पाठ को है जो सरकार के सामने रखिए। हिंसा से अब अपनी है जो विजन है, आप अपनी विजन को है जो कहीं ना कहीं है जो आप है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर विजन डिस्टर्ब होगा तो आप अपने जो नियमित जो वर्तमान की जो समस्या है उसको जो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं है जो आप है जो पीछे रह जाइएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप है जो जरूर है जो अहिंसा तरीके से है जो काम कीजिए। सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, हमारे टैक्स के पैसा से बना हुआ चीज है, आप उसको तोड़ फोड़ मत कीजिए। यही है जो आपसे निवेदन है, आप है जो जरूर है जो इसको है जो अमल कीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों तो कुछ और है जो इसमें हम चर्चा करेंगे कि कुछ और है जो क्या क्या है जो इसमें है जो होना चाहिए। दोस्तों कुछ तथ्यों पर बात करेंगे एक एकेडमिक प्रोफाइल से कि चीन की सीमा है दोस्तों, चीन की जो और भारत की जो आर्मी है, करीब चीन में है जो 20 लाख आर्मी है दोस्तों, भारत में है जो 14.50 लाख आर्मी है। अभी वर्तमान में जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश है जो चीन का जो इलाका है दोस्तों और है जो इधर पाकिस्तान का इलाका है, हमें यहाँ दोनों को लड़ना होगा। सरकार ने यह निर्णय लिया कि हमें है जो अपनी आर्मी की शक्ति को है जो बढ़ाना है और दूसरा की जो औसत आयु है, अगर औसत आयु अगर बात करें तो उसको है जो 26 से 27 वर्ष करना है, ताकि है जो हमारे पास जो जवान हो वो है जो पूरी तरह से युवा हो और दक्ष हो और काम करने में है जो कहीं ना कहीं है जो सकारात्मक भूमिका हो। तो सरकार है जो इस समय है जो इस पे है जो काम कर रही है कि किस प्रकार से है जो इसको है जो हम औसत आयु को है जो 26 से 27 वर्ष करें। दूसरी बात करें दोस्तों कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसमें है जो हमें है जो आत्मनिर्भरता की ओर हम जब बढ़ रहे हैं तो उसमें है जो सरकार के पास जो बजट है, जो बजट का जो प्रावधान है दोस्तों, भारत में जो रक्षा बजट का जो प्रावधान है 5.25 लाख करोड़ है। तो इसमें है जो अधिकतर पैसे जो है इसका है जो कहा जाता है कि इसका है जो 50% पैसा जो पेंशन में है जो चले जाते हैं, वेतन में चले जाते हैं, तो उसको है जो कहीं ना कहीं है जो ये है जो अग्निवीर के माध्यम से है जो उसे है जो कम किया जा सकता और आने वाला समय में है जो बजट जो आता है उसको है जो हम भारतीय सेना के आधुनिकता पर जो खर्च करें। निश्चित रूप से सभी तरह से सही कदम है, इसे कुछ इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें है जो इंडियन आर्मी बनाने से और दक्षता है जो सैन्य बल को बढ़ाने से हमें है जो निश्चित रूप से इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और सरकार से निश्चित रूप से ये आग्रह है कि इसके ऊपर है जो विशेष रूप से एक कमेटी बनाकर आप है जो फिजिबिलिटी स्टडी करें, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है जो जाकर है इसके बारे में है जो समय रखें और तब है जो इस योजना को है जो आगे लागू करने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये चीन और भारत के बीच में जो आकलन की कुछ और स्टडी के बारे में अगर हम बताते हैं दोस्तों की ये योजना है जो देश के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अमेरिका, इजराइल, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, स्विट्जरलैंड जैसे बहुत सारे देशों में है जो लागू किया गया है। लेकिन उसमें और अगर भारत की अगर जनसंख्या की बात करें दोस्तों 1:20 का अंतर है जो कोई बड़े देशों में सिर्फ है जो चाइना के साथ ही, जो चाइना हमारा जो पड़ोसी देश है वही है जो इसमें है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। बाकी है जो जनसंख्या में हमारा है जो करीब 1:15, 1:10 का जो रेशियो है। तो चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है दोस्तों और भारत एक लोकतंत्र कंट्री है। तो चीन की जो बातें हैं उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहां की जो बातें हैं वो है जो मीडिया में नहीं आती है। लेकिन हमारा जो लोकतंत्र देश है उसमें आर्टिकल 19 है जो बोलने का अधिकार है जो देता है। और निश्चित रूप से है जो आज आप जब कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप जो अपनी कानून हिंसात्मक तरीके से आप है जो रेलवे लाइन को अगर जला रहे हैं तो वह जो आपकी आजादी, बोलने की आजादी है, लेकिन है जो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है जो आप कुछ है जो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से है जो आप है जो अग्निपथ की बातें हैं वो है जो निश्चित रूप से है जो आपको अग्नि में मत बदलिए, उसे है जो भारत की है जो दक्षता को बढ़ाने में आप है जो मदद करें। तो निश्चित रूप से दोस्तों है जो एक बहुत बड़ी है जो इम्पोर्टेंस जो बातें थी वो सोशल बातें थी, एक मैसेज देना था और इसके बारे में कुछ है जो विशेष जो बातें जो कि इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कुछ निगेटिव पॉइंट्स थे, वो है दोस्तों है हम बताने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छी वीडियो है, आप जरूर देखें और इसका विश्लेषण है दोस्तों है जो
फिर है जो इसका विश्लेषण है जो हम किसी दिन है जो आपको करने का है जो प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आपसे नम्र निवेदन है, जो दर्शक देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, वो है जो आप अपनी बात को सही तरीके से रखें, आप अपनी बात को सरकार के सामने रखें, हिंसात्मक तरीके से बात को न रखें, अहिंसात्मक तरीके से बात कर रखें। जरूर है जो आपकी बात को सुनी जाएगी। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस योजना को बनाने में है जो अपनी है जो योगदान दिए हैं, जरूर है जो इस पे है जो इस पे काम करेंगे। और सरकार ने कहा है कि इसके लिए है जो जब वो 4 साल से बाहर निकलेंगे तो उनको है जो एक स्किल डेवलपमेंट का है जो उनका है जो कोर्स कराया जाएगा, ताकि जो उनको जो दक्षता को बढ़ाया जा सके। तो इसी सब बातों के साथ है दोस्तों जो कुछ नकारात्मक और सकारात्मक बातों को है जो हमने बताया आपको। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा मानना कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।